करवा चौथ व्रत कथा। आज सुहागन के लिए व्रत कथा है, अपनी पति की लंबी आयु के लिए। एक अनन्या नाम की लड़की थी, वो अपने पति के लिए लंबी उम्र के लिए व्रत कथा कर रही थी। वो एक राजा की बेटी थी और उनको 7 भाई थे। 7 भाई थे और 7 भाभी भी थी और अपने माता पिता थे। इतना लाड़ दुलार प्यार से वो अपने मायके में पलाई थी, जो उनका लाड़ दुलार प्यार कभी उनका 7 भाई शादी करने के लिए तैयार नहीं होते थे, क्योंकि मेरी बहन दूसरे के यहाँ जाएगी तो उन लोग कैसे रखेंगे कैसे नहीं रखेंगे, उनको चिंता हो रही थी भाई लोग को। एक दिन की बात है, उनके पिता अपने गांव में घूमने लगे तो उनको कोई बोला कि अपनी बेटी का शादी आप क्यों नहीं करते हैं, आपकी बेटी सयानी हो गई है। तो उन्होंने सोचे कि ठीक कह रहे हैं कि बेटी मेरी सयानी हो गई है, अब शादी करना ज़रूरी है। तो वो अपने बेटी के लिए रिश्ता ढूंढने चल गए और दूसरे गांव में जाके एक राजा का पुत्र, अति सुंदर पुत्र था, उनके यहाँ रिश्ता के लिए अपने 2 बेटे को भेज दिए। दोनों बेटे वहाँ से गए और दोनों बेटे गए तो उनके यहाँ रिश्ता पक्का करके आए। पक्का करके आए तो शादी हो गई। शादी विवाह बहुत अच्छा से धूमधाम से उनके माता पिता, उनके भाई भाभी सब किए अनन्या को। तो एक दिन क्या हुआ, वह अपने पति का लंबी उम्र के लिए, उनका पति का उम्र कम था, तो अपनी पति की लंबी उम्र के लिए वो अपने भगवान से, भोलेनाथ से, शंकर भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भोलेनाथ, हम करवा चौथ व्रत कथा करेंगे, मेरे पति का लंबी आयु कर दे दीजिएगा। तो भोले बाबा सोचे कि ठीक है। एक दिन वो व्रत करने लगी, करवा चौथ व्रत कथा। तो क्या हुआ, उनका भाई सुने, 7 भाई सुने कि मेरी बहन आज उपवास की है, तो उन लोग को कष्ट होने लगा कि मेरी बहन इतना लाड़ प्यार से हम पाले हैं और यह उपवास कर रही है तो कुछ हो जाएगा। इसलिए वो अपने आकाश में जाके, अपना छोटा भाई उनका सहन नहीं बर्दाश्त कर पाया, तो उनका छोटा भाई क्या किया, आकाश में जाके और बोला कि एक लाइट जलवा दो पेड़ पर चढ़ के, और उस लाइट को मेरी बहन देखेगी तो चंदा जो उगता है और अर्घ पड़ता है, तो वो लाइट देखेगी तो अर्घ देने लगेगी। तो उनको 7 भाभी जो थी सुन ली। 7 भाई अपने में विचार कर रहे थे तो 7 भाभी सुन ली, लेकिन भाभी की बात वो नहीं मानी, क्योंकि भाई का बात अधिक विश्वास होता है। तो अनन्या भाई का बात विश्वास करके और करवा चौथ व्रत कथा पहले तोड़ दी। जब चंदा नहीं उगे उसके पहले तोड़ दी। जब तोड़ दी तो क्या हुआ, एक दिन क्या हुआ, वहाँ से चली गई और चली गई तो उनको घर में कष्ट और संकट आ गया। अपना पति का कष्ट और संकट जब आ गया तो उन्होंने सोची कि क्या करें, अब ऐसा हो गया तो उनका भाई सच सच बता दिया, उनकी भाभी भी बता दी और बोली कि तुम्हारा व्रत कथा तुम उपवास की थी, इसलिए हम तुम्हारा व्रत, मतलब बोले कि थोड़ा जल्दी कर लो, उपवास तुम नहीं रह सकेगी। तो वह क्रोधित होकर रोने धोने लगी और अपना भगवान से बहुत कामना करने लगी और बोली कि जब तक, हे करवा चौथ महादेव शिव शंकर भोलेनाथ, जब तक मेरे पति जिंदा नहीं वापस लौट जाएंगे तब तक हम यही व्रत पर उपवास ही रहेंगे। 1 साल तक अनन्या ने यह व्रत कथा अपने उपवास करके बैठी रही। तब भगवान आए, अपने से शिव शंकर भोलेनाथ आए और बोले कि बेटी तुम क्या मांग रही है, बोलो, तुम्हारे व्रत उपवास से हम खुश हैं। तो अनन्या बोली कि आप कैसे हैं जो मेरे पति को मेरे रहते हुए आप छीन के ले जा रहे हैं। तो अनन्या ने यह सोची और भगवान से प्रार्थना की। तो भोलेनाथ बोले कि हे मस्तु, जाओ तुम करवा चौथ व्रत कथा जो कह रही है, वह व्रत कथा का जल जो है तो अपना पति के सिर पर छिड़क देना और अपने पति को पिला देना, तो तुम्हारा पति जिंदा हो जाएंगे। तो उनका भाई भाभी सब आए और सब सही बात बताएं
कि बहन हम नहीं जान सके थे, हम तुमको सोचे कि तुम उपवास कभी नहीं रखी है और उपवास करेगी तो कष्ट हो जाएगा, इसलिए हम तुम्हारा व्रत का मतलब ये कर दिए, ख़त्म कर दिए, इसलिए पहले तुम जो कि यही कष्ट से ऐसा हुआ। तो अनन्या बोलने लगी कि करवा चौथ व्रत कथा जो है सत्य है, लेकिन उसका समय पर ही पारण किया जाता है, समय पर अर्घ दिया जाता है, समय पर पूजा पाठ किया जाता है। और यह व्रत कथा जो है सो अपने पति के लिए है, अपने सासू माँ को श्रृंगार चढ़ाने का दिन है और अपना घर परिवार को खुश रखने का दिन है, इसलिए करवा चौथ व्रत कथा का किया जाता है। सभी सुहागिन जो रहती है जो अपना पति की लंबी आयु के लिए ही करती है। हर हर महादेव।